एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग एंड यस, सबका नहीं 2026 का पेपर हो चुका है एंड मेरा भी हो चुका है। सबसे पहले आप यहाँ पे कोड देख सकते हैं, दैट इज़ अ कोड नंबर 14 एंड टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट माई ड्रॉप, अबाउट माई पेपर एक्सपीरियंस एंड सो ऑन। अब तक तो आपने सबका सुन लिया होगा, एवरीवन से लाइक पेपर वॉज ईजी एंड एवरी वॉज आर गेटिंग around 600 and where I feel yes, cutoff will be go up to 600. What I feel it, yeah, because many students are getting above 600 instead of me, because you know what is my level. And actually this one is my mark sheet. I opened this because of that is जो मैंने अपने ड्यूरिंग द नीट एग्ज़ाम में पेपर दे रही थी, और चूँकि मैं ऑनलाइन पेपर देती थी तो उसका जो भी रहता था लाइक जो भी बबलिंग वगैरह करना इसे पे करती थी ताकि एक जगह ओवरऑल और रहे, जो बस यही है। बिल्कुल मेरा नीट से पहले भी जो मॉक स्कोर था वो अच्छा नहीं आ रहा था एंड देन आफ्टर द नीट ड्यूरिंग द नीट एग्ज़ाम आई नो नीट का पेपर वॉज ईजी। मैंने अटैम्प्ट किया था, थोड़ा सा मुझे यकीन था कि यस बेटर जाएगा, बिकॉज बायो से मैंने स्टार्ट किया था। नहीं एक्चुअली चलो मैं आपको नीट का डे बताती हूँ कैसा रहा। जैसे वैसे बता चुकी हूँ कि 3 मई का दिन था, बिल्कुल मौसम तो काफ़ी अच्छा था, ये चीज़ काफ़ी थोड़ा सा रिलैक्स फील करा रही थी। वेदर वाज ऑल्सो टू मच गुड, यस, बिकॉज धूप वगैरह नहीं थी, लेकिन हाँ ठीक था। मैं सुबह उठी थी, थोड़ा बहुत मैंने बायो रिवाइज़ कर लिया था और मैंने उन पॉइंटर को रिवाइज़ किया था जो ड्यूरिंग द टेस्ट मैंने सिले मिस्टेक की हुई थी, जो अगेन मैं गलती कर रही थी, बट स्टिल आई डिड इन माई नीट एग्ज़ाम। अगेन मैंने सिले मिस्टेक की हुई है। यू नो लाइक मैं जब टेस्ट देती थी एंड व्हेन आई मैच माई आंसर की, देन मेरा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इनकरेक्ट होता था। जस्ट नीट के पेपर में भी हुआ ही होगा, ऐसा तो नहीं है कि आई एम गुड की वहाँ पे नहीं होगा, पता नहीं, क्योंकि हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं बहुत कॉन्फिडेंसली लगाती हूँ मार्किंग, बट स्टिल ठीक है वो अच्छा नहीं जाता है, वो गलत होना ही है, मेरे कॉन्फिडेंस को ब्रेक करता है एंड ऑलवेज इट्स गोइंग ऑल अबाउट। खैर ठीक है। मैं सेंटर में लगभग मैं 12 बजे पहुँच चुकी थी। आई नो बहुत जल्दी था क्योंकि 2 घंटा वेट करना। अगर सच में एक बात बताऊँ कि 12 बजे से 2 बजे तक वेट करना इतना ज़्यादा लगा कि यार हम कब से बैठे हैं, बट 2 से 5 तक का टाइम यार लगा यूँ उड़ गया टाइम, नो वन कैन। एंड चूँकि वहाँ पे थोड़ा सा मौसम बहुत अच्छा था तो किसी को गर्मी नहीं लग रही थी। हमारे इन्विजिलेटर आस्किंग अगेन एंड अगेन यू फील लाइक वार्म एंड हॉटनेस, सो वी कैन ओपन द फैन बट नो वन, मतलब स्विच ऑन द फैन या, बट नो वन कैन रिस्पॉन्ड। बट इन्विजिलेटर से या आफ्टर यू स्टार्ट योर पेपर अपने आप लोग को गर्मी लगने लगेगी। बट मैं सच कहूँ तो 2 बजे के बाद, 2 बजे जब हमारा पेपर स्टार्ट हुआ तो मुझे कुछ नहीं पता क्या हुआ एग्जामिनेशन हॉल में, क्या फ़ैन चला नहीं चला, आई एम नॉट क्लियर अबाउट इट। जस्ट आई नो कि मैं 2 से 5 तक सिर्फ मैंने अपने पेपर को देखा, अपनी मार्क शीट, अपना पेन, बबलिंग एंड वन थिंग जो मैंने सराउंडिंग में देखा है दैट इज़ माई वॉच, मैंने घड़ी को देखा है, बस इतनी चीज़ थी। एंड इसके अलावा एक चीज़ और कि मैं बॉटल लेके जा रही थी सेंटर पे एंड इसके अलावा किसी ने भी कैरी नहीं की थी, तो ये थोड़ा सा मुझे अलग लग रहा था कि मेरे को इससे ज़्यादा प्यास लगेगी क्या। बट ठीक है, मैंने बॉटल भी लिया हुआ था, सारी चीज़ें मैंने प्रॉपर लेकर गई थी। बट वहाँ पे एक चीज़ मेरी मिस्टेक हुई थी। देखो वहाँ पे अच्छा था एनडीए का लाइक चेकिंग प्रोसेस, हर चीज़ वेल डन थी। मुझे कम से कम 4 जगह चेकिंग के लिए मतलब हुआ था। लाइक सबसे पहले मिंटर की तो मेरा जैसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखा गया था, एवरीथिंग इज़ ओके या ओके। एंड उसके बाद सेकेंड जगह चेकिंग हुई और वहाँ पे फीमेल कर रही थी, लाइक हम लोग फीमेल है तो फीमेल के लिए फीमेल थी, तो दैट वाज गुड एंड आई लव दैट। तो वहाँ पे क्या था कि चेकिंग हो रही थी तो मेटल डिटेक्टर, तो लाइक हम लोग हिजाब में होते हैं तो यस, उन्होंने बहुत प्रॉपर एक जैसे कवर था उसमें अंदर लाइक उन्होंने ना कॉटन से कवर करके एज अ रूम लाइक बनाया हुआ था। वहाँ पे हम लोग अंदर गए और बाहर मैंने अपना बॉटल एंड आधार कार्ड एडमिट कार्ड बाहर 2-3 और फीमेल थी उनको कैरी करने के लिए दे दिया था। एंड देन उन्होंने मेरा प्रॉपर चेकिंग वगैरह की, एवरीथिंग इज़ गुड। बट वहाँ पे मैं सिर्फ बॉटल लेती हूँ एंड देन उसके बाद जो मेरा आधार कार्ड होता है लेना मैं भूल जाती हूँ। मैं आगे जाती हूँ, आगे एक और थे दैट हिज मेल, एक्चुअली मेल थे, वो भी चेकिंग कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आधार दो, आई मतलब यू कैन फील आई हैव नो आधार कार्ड इन माई हैंड। मैं कह रही हूँ मेरा आधार कहाँ गया, फिर मैं भागती हूँ। उन्होंने कहा कि आप लाई थी, मैंने कहा हाँ हाँ मैं लाई हूँ। उन्होंने कहा ठीक है आप जाइए, हो सकता है आप जहाँ आपके साथ जो आया होगा उनके पास छोड़ आई होंगी। एंड देन मैं गई कि सबसे पहले चलो देखते हैं, और मैं वहाँ पे गई फर्स्ट टाइम जहाँ पे चेकिंग हुई थी मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह की, मुझे लगा कि मैंने उन्हें कैरी करने के लिए दिया होगा, बट क्या नहीं, उन्होंने कहा नहीं है। अरे यार सच में यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज़ माई पैनिक लेवल, बट आई काम डाउन। फिर उसके बाद सेकेंड वाले के बाद उन्होंने कहा हाँ हाँ हमारे पास आधार है, तो फिर मैंने उनसे आधार लिया और फिर मतलब जो एक और थे इन्विजिलेटर जो हमारी चेकिंग कर रहे थे उनके पास मैं गई, उन्होंने प्रॉपर चेकिंग किया, एवरीथिंग वाज गुड ओके।
उन्होंने लाइक नेम पूछा, डेट ऑफ बर्थ एंड वेरी रिफॉर्म वॉज इज फादर नेम एंड सो ऑन। एंड देन मैं आ गई कि उसके बाद हमारा लास्ट था दैट वाज बायोमेट्रिक। अल्हम्दुलिल्लाह कि एक चीज़ अच्छी है कि बायोमेट्रिक हो जाता है इजली मेरा। तो फिर बायोमेट्रिक हुआ एंड देन उसके बाद नेक्स्ट एक चेकिंग नहीं थी, वो जस्ट पूछ रहे थे एडमिट कार्ड है आपके पास, यस। तो उन्होंने लाइक मुझे रूम नंबर एंड वो चीज़ बताएं। एंड एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ठीक है, वो ऑब्वियसली से बात है NTA के द्वारा इतना बड़ा एग्ज़ाम है एक बड़े लेवल पे कंडक्ट कराना, ऑब्वियसली से बात है कॉलेजेस वगैरह। जिस कॉलेज में गई थी मैं वो लाइक बहुत ज़्यादा पुरानी थी, एकदम मोटी मोटी दीवारें थी एंड सो ऑन। मैं जब ऊपर गई, आई थिंक मेरा फर्स्ट फ्लोर पे था, मैं ऊपर गई तो मैं ये सोच रही थी मैं सबसे पहले आ गई हूँ, मैं वो बंदी हूँ लाइक वो सबसे पहले आ गई। एकदम सुनसान था, अकेले वहाँ पे कोई सर्वाइव नहीं कर सकता, वेरी फील यस। तो मुझे थोड़ा डर लग रहा था। फिर एकदम भूल भुलैया की तरह रास्ता था, मैं सोच रही मैं इधर से जाऊँ या फिर इधर से जाऊँ, आई वॉज कन्फ्यूज्ड। बट आई डिसाइडेड चलो इधर से चलते हैं। मैं इधर से गई, इधर फिर चली गई, इधर भी रास्ता था बट स्टिल आई गो हियर एंड देयर इज़ अ रूम। मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट थे यार अंदर, बट आवाज़ किसी की बाहर ही नहीं आ रही थी। फिर वहाँ पे इन्विजिलेटर भी थे क्लास में, मतलब लाइक आई आस्क, मैंने अपना रोल नंबर उनसे पूछा, फिर उन्होंने कहा कि आप इधर से जाकर इधर कहीं मेरा रोल नंबर था। फिर मैं यहाँ गई, यहाँ पे फिर भाई 12 बजे तक तो मैं पहुँच गई। वेट ही करना रहा मुझे प्रॉपरली 2 घंटे तक। एंड दिस वन इज़ अ वेरी, फिर इसी तरह लोग बाहर कुछ लोग जा रहे थे वॉकिंग वगैरह करने। फिर मैं बैठी रही हम 1 बजे, लेकिन मेरा एक्चुअली ये थर्ड रो था, मैं यहाँ बैठी थी, एक मेरे से पीछे बैठी थी, शी इज़ नॉन मुस्लिम, बट ठीक है अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। फिर एक जब बचा मैं से पूछी चलेगी बाहर, लाइक हम लोग थोड़ा सा वॉक वगैरह कर लेते, थोड़ा मुँह वगैरह धुल लेते हैं। फिर हम लोग वहाँ से गए, 5:10 पे हम लोग निकले क्लास से एंड 1:30 पे हम लोग वापस आए। थोड़ा सा हमने वॉक किया बाहर, थोड़ा सा रिलैक्स हुआ बिकॉज थोड़ी सी लाइक समझ रहे हो टाइम जब आ रहा था 2 बजने वाला था, एनजाइटी होने वाली थी। फिर हम 1:30 पे अंदर आ गए एंड उसके बाद आपको पता है कि 1:50 पे हमें लाइक वो उमार वगैरह मिला था। लेकिन उससे पहले एक चीज़ अच्छा था कि जो हमारे एडमिट कार्ड पे सिग्नेचर वगैरह करनी थी वो सारी चीज़ें पहले करवा ली गई थी एंड 1:50 तक हमें पेपर भी दिया गया। 1:50 पे हमें लाइक दे दिया गया, बट हमें इंस्ट्रक्शन पढ़ना था अगले 5 मिनट तक। भाई साहब कौन इंस्ट्रक्शन पढ़वाते, बट एनीवेज ठीक है 1:55 पर ओपन करने के लिए, वो भी ये जो सील थी उस सील को नहीं ओपन करना था, जस्ट उसमें से उमार निकालनी थी। तो फिर हमने फटाफट उमार निकाली। तो मैंने ऑफलाइन टेस्ट दिया तो मुझे बबलिंग वगैरह का कोई इशू नहीं था, मैंने क्लियरली सारी चीज़ें फिल कर ली। एंड आफ्टर दैट वट आई जस्ट, फिर उसके बाद मैंने सारी चीज़ें बबलिंग की और टाइमिंग आपको पता है कि वो 2 से पार होने लगता है फटाफट, लेकिन मेरा हो चुका था ऐसे। फिर उसके बाद बेल लगती है, प्रॉपर बेल लगी थी, एक ना 1:30 पे भी बेल लगी थी एंड 1:50 पे भी बेल लगी है, फिर 2 बजे भी बेल लगी है। फिर वहाँ से आई स्टार्ट माई पेपर, मैंने कुछ नहीं देखा स्टार्टिंग में क्या है, फिजिक्स क्या है, फिजिक्स क्या है, केमिस्ट्री क्या है, दिस वन इज़ माई पेपर एंड दिस वन इज़ अ फिजिक्स केमिस्ट्री, आई जस्ट स्टार्टेड फ्रॉम हियर एंड आई चेक, यस थैंक